हेलो गाइस। इस लेक्चर में हम क्लास 8 से एक्सरसाइज 12.1 को डिस्कस करेंगे। तो चलो गाइस लेते हैं एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। कंस्ट्रक्ट ए कोडिलेटरल ई ए एस वाई इन विच ई ए इज इक्वल टू 6.2 सेंटीमीटर, ए एस 5.3 सेंटीमीटर, एस वाई 5.9 सेंटीमीटर, ई वाई 4.9 सेंटीमीटर एंड ई एस इज इक्वल टू 8.2 सेंटीमीटर। तो हमें इस क्वेश्चन में ई ए एस वाई एक कोडिलेटरल को कंस्ट्रक्ट करना है। तो इसके लिए गाइस सबसे पहले हम रफ स्केच को ड्रॉ करते हैं। इस तरीके से आपको पहले रफ स्केच बना लेना है। ई ए एस वाई। ई ए हमें दिया है 6.2 सेंटीमीटर, ए एस 5.3 सेंटीमीटर, एस वाई 5.9 सेंटीमीटर, ई वाई 4.9 सेंटीमीटर और ई एस डायगनल हमें दिया गया है 8.2 सेंटीमीटर। ऐसे आपको रफ स्केच बना लेना है। अब हम क्या करेंगे, इसकी कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले ये जो ऊपर वाला ट्राइंगल है ई एस वाई, इसको हम कंस्ट्रक्ट करेंगे। ठीक है। इसके लिए सबसे पहले हम ये जो डायगोनल ई एस है 8.2 सेंटीमीटर का, इसको हम ड्रॉ करेंगे स्केल की हेल्प से। ठीक है। तो ये हमने 8.2 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ की है स्केल की हेल्प से। ओके गाइस, ये वाला जो पॉइंट है आपका, ये आपका ई पॉइंट है और ये आपका एस पॉइंट है। तो हमने ई एस 8.2 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ की है। अब हमें क्या करना है, ये जो ई वाई साइड है इस ट्राइंगल की 4.9 सेंटीमीटर, इतनी लेंथ हम कंपास में लेंगे और आर्क लगाएंगे। तो ये मैंने कंपास को लिया और कंपास की टिप को हमें ई पॉइंट पे रखना है। ठीक है। ये मैंने कंपास की टिप को ई पॉइंट पे रखा और 4.9 सेंटीमीटर का हमें आर्क लेना है। आप देख सकते हैं ये 4.9 सेंटीमीटर की आर्क है और इस तरीके से आपको ऊपर की ओर ऐसे आर्क लगा देना है। ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, ये जो एस वाई साइड है 5.9 सेंटीमीटर की, फिर से हम कंपास को लेंगे और उसमें 5.9 सेंटीमीटर की लेंथ का आर्क ऊपर की ओर लगा देंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, कंपास की टिप को आपको एस पॉइंट पे रखना है। ठीक है, अच्छे तरीके से। और इसमें मैं 5.9 सेंटीमीटर की आर्क लेता हूं और ऐसे ऊपर की ओर आपको लगा देना है। ठीक है स्टूडेंट। अब ये जो दोनों आर्क एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है, कट किया है, वो पॉइंट है आपका वाई। अब मुझे इस वाई पॉइंट को ई से ज्वाइन करना है और एस से ज्वाइन करना है। तो हम फिर से स्केल को लेंगे और इस वाई को मैं ज्वाइन करता हूं ई से। ठीक है, ये मैंने ई से ज्वाइन किया। देखो लेवलिंग आपको अच्छे तरीके से करनी है। ठीक है। अब इसी वाई को मुझे एस पॉइंट से ज्वाइन करना है। ये मैंने एस पॉइंट से ज्वाइन कर दिया। ठीक है। अब ये जो आपका ई वाई है ये 4.9 सेंटीमीटर का है और एस वाई है वो 5.9 सेंटीमीटर का है। ऐसे आपको लिख देना है। ठीक है। तो ये आपका ऊपर वाला ट्राइंगल कंप्लीट हो गया। अब हमें ये नीचे वाला ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट करना है। तो नीचे वाले ट्राइंगल में ये जो साइड ई ए है वो आपकी 6.2 सेंटीमीटर है। तो हम क्या करेंगे, कंपास को लेंगे और कंपास में 6.2 सेंटीमीटर की लेंथ का एक आर्क नीचे की ओर लगाएंगे। तो ये मैं कंपास को लेता हूं और कंपास की टिप को मैं ई पॉइंट पे रखता हूं। ये मैंने ई पॉइंट पे रखा। ठीक है। और हमें 6.2 सेंटीमीटर का आर्क लेना है। 6.2
6.2 सेंटीमीटर, ये 6.2 सेंटीमीटर का आर्क है और इस तरीके से आपको आर्क लगा देना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपको क्या करना है, ये जो ए एस साइड है वो 5.3 सेंटीमीटर की है, तो आप फिर से कंपास को लेंगे और उसकी टिप को एस पॉइंट पे आपको रखना है। ठीक है, तो ये मैं कंपास को लेता हूं और इसकी टिप को मैं एस पॉइंट पर रख देता हूं और 5.3 सेंटीमीटर का हमें आर्क लेना है। तो ये आपका 5.3 सेंटीमीटर का आर्क है और ऐसे आपको लगा देना है। ठीक है स्टूडेंट, अब हमें क्या करना है, ये जो दोनों आर्क एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है वो पॉइंट क्या है आपका ए पॉइंट। अब इस ए को आपको एस से ज्वाइन करना है और ई से ज्वाइन करना है, तो आप स्केल को लेंगे और इस ए पॉइंट को हमें ज्वाइन करना है एस पॉइंट से। ठीक है, लेवलिंग आपको अच्छे तरीके से करनी है, ये मैंने ज्वाइन कर दिया। अब ऐसे ही आपको ए पॉइंट को ज्वाइन करना है ई से, ये मैंने ए को ज्वाइन किया ई से। ठीक है, लेवलिंग का आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। ठीक है, हो गया ये। अब आपको क्या करना है, ये जो ई ए है वो कितने सेंटीमीटर का है, 6.2 सेंटीमीटर का, और ए एस है आपका 5.3 सेंटीमीटर का। तो गाइज इस तरीके से हमने ई ए एस वाई कोडिलेटर को कंस्ट्रक्ट कर दिया। ठीक है गाइज, अब इसकी वर्किंग स्टेप है वो आप खुद से करेंगे। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम सेकंड क्वेश्चन को लेते हैं। कंस्ट्रक्ट ए पैरेललोग्राम डब्ल्यू एक्स वाई जेड इन विच डब्ल्यू एक्स इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, डब्ल्यू वाई 6 सेंटीमीटर एंड एक्स जेड 7 सेंटीमीटर। तो हमें इस क्वेश्चन में डब्ल्यू एक्स वाई जेड एक पैरेललोग्राम को कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम रफ स्केच को ड्रॉ करते हैं। डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड। डब्ल्यू एक्स दे रखा है 4.5 सेंटीमीटर, तो जेड वाई भी होगा आपका 4.5 सेंटीमीटर। क्यों होगा स्टूडेंट, क्योंकि पैरेललोग्राम में जो अपोजिट साइड है वो आपकी इक्वल होती है। और हमें डब्ल्यू वाई ये इसका डायगोनल दे रखा है 6 सेंटीमीटर का, और दूसरा डायगोनल जेड एक्स ये हमें दे रखा है 7 सेंटीमीटर का। ठीक है, और ये दोनों डायगोनल एक दूसरे को कट कर रहे हैं, उस पॉइंट को मैं ओ नाम दे देता हूं। ठीक है स्टूडेंट, अब हमें इसकी कंस्ट्रक्शन करनी है। कंस्ट्रक्शन करने से पहले हमें पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। हमें पता है कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। दैट मीन्स डब्ल्यू ओ है वो आपका 3 सेंटीमीटर का होगा, ओ वाई 3 सेंटीमीटर का, ऐसे ही ओ जेड 3.5 सेंटीमीटर का, और ओ एक्स भी होगा आपका 3.5 सेंटीमीटर का। इस तरीके से आपको रफ स्केच को तैयार कर लेना है। अब हम इसकी कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले ये जो डायगोनल है डब्ल्यू वाई 6 सेंटीमीटर का, इसको हम ड्रॉ करते हैं स्केल की हेल्प से। तो ये मैं 6 सेंटीमीटर का डायगोनल ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, अब ये जो आपका पॉइंट है वो है डब्ल्यू और ये वाला आपका वाई। अब हमें क्या करना है, डब्ल्यू वाई का मिड पॉइंट लेना है। तो आप स्केल लेंगे और ठीक 3 सेंटीमीटर पर आप इस पर डॉट लगा देंगे। मैं कंपास की हेल्प से इसका 3 सेंटीमीटर लेता हूं। ठीक है, ये कंपास की टिप को मैं डब्ल्यू पे रख रहा हूं और ठीक 3 सेंटीमीटर पर मैं मार्क कर देता हूं। देखो लेवलिंग आपको अच्छे तरीके से करनी है। ये देखो ठीक 3 सेंटीमीटर पर है, तो इस पर आप ऐसे मार्क लगा देंगे इस तरीके से, और ये पॉइंट है आपका ओ।
तो डब्ल्यू ओ है वो आपका है 3 सेंटीमीटर, ओ वाई भी होगा आपका 3 सेंटीमीटर। अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। डब्ल्यू एक्स 4.5 सेंटीमीटर का है, तो हमें कंपास में 4.5 सेंटीमीटर की आर्क लेनी है। ठीक है, तो मैं यहां 4.5 सेंटीमीटर की आर्क लेता हूं। ठीक है, आप देख सकते हैं 4.5 सेंटीमीटर की आर्क है, और आपको नीचे की साइड ऐसे एक आर्क लगा देना है। फिर कंपास को आपको यहां से उठाना है और वाई पॉइंट पे रखना है। हिलना नहीं चाहिए कंपास, नहीं तो डायग्राम आपका गलत बनेगा। ठीक है, और 4.5 सेंटीमीटर का आर्क ऊपर की ओर इस तरीके से आपको लगा देना है। नेक्स्ट स्टेप देखो क्या करना है। ये जो ओ जेड है वो 3.5 सेंटीमीटर का है, तो हमें कंपास की टिप को ओ पॉइंट पर रखना है और ऊपर की ओर 3.5 सेंटीमीटर का आर्क लगा देना है। तो ये मैं कंपास की टिप को ओ पॉइंट पे रखूंगा, ये मैंने ओ पॉइंट पे रख दिया, और 3.5 सेंटीमीटर का हमें आर्क लेना है। ये 3.5 सेंटीमीटर का आर्क है, और इस तरीके से एक आर्क ऊपर की ओर लगाना है, और इतने ही सेंटीमीटर का आर्क आपको नीचे की ओर लगा देना है। देखो कंपास हिलना नहीं चाहिए। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है स्टूडेंट, अब आपको क्या करना है, ये जो दोनों आर्क एक दूसरे को कट किया है, ये पॉइंट होगा आपका एक्स और ऊपर वाला होगा जेड। अब हमें एक्स और जेड को डब्ल्यू और वाई से ज्वाइन करना है। तो ये मैं स्केल को लेता हूं और इनको ज्वाइन करता हूं। सबसे पहले मैं z को ज्वाइन करता हूं y से। ठीक है, ये मैंने y से इसको ज्वाइन किया। लेवलिंग अच्छे तरीके से होनी चाहिए। ठीक है, ये 4.4 सेंटीमीटर की हमें 4.5 सेंटीमीटर की ड्रॉ की। आप देख सकते हैं ये 4.5 सेंटीमीटर की है। ठीक है, अब z को हमें ज्वाइन करना है w से, तो मैं w से ज्वाइन करूंगा इसको। ठीक है, इस तरीके से आपको ज्वाइन करना है। अब ऐसे ही W को हमें ज्वाइन करना है X से। ठीक है, लेवलिंग अच्छे से होनी चाहिए। ओके स्टूडेंट, और अब Y को ज्वाइन करेंगे हम X से, इस तरीके से। ऐसे आपको ज्वाइन करना है। अब आपको क्या करना है, मार्क करना है। ZY है वो 4.5 सेंटीमीटर का है, और WX है वो भी 4.5 सेंटीमीटर का। अब हमें क्या करना है, ZX को ज्वाइन करना है। ZX ठीक O पॉइंट से पास होनी चाहिए। ये मैं ZX को ज्वाइन करके देखता हूं, अगर O पॉइंट से पास हो गई तो हमारा डायग्राम सही है। आप देख सकते हैं ठीक ये O पॉइंट से पास हो रही है। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से आप WXYZ एक पैरेललोग्राम को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन को लेते हैं। कंस्ट्रक्ट ए रोम्बस PQRS, द मेजर्स ऑफ whose sides and diagonal are 5.4 सेंटीमीटर एंड 7.6 सेंटीमीटर। आपको इस क्वेश्चन में PQRS एक रोम्बस को कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, पहले तो हम रफ स्केच को ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में आपको हमेशा रफ स्केच ड्रॉ करना पड़ता है। तो इस तरीके से आपको ये रफ स्केच बना लेना है। ये पॉइंट P हो गया, Q, R एंड S। हमें इस PQRS रोम्बस की एक साइड दे रखी है 5.4 सेंटीमीटर। हमें पता है कि रोम्बस की सभी साइड इक्वल होती हैं, तो ये वाली साइड भी हो जाएगी 5.4 सेंटीमीटर, ये भी 5.4, और ये भी 5.4 सेंटीमीटर।
अब एक डायगोनल दे रखा है आपको, तो मान लेते हैं पी आर इसका डायगोनल है, जिसकी लेंथ 7.6 सेंटीमीटर है। ऐसे आपको रफ स्केच पहले बना लेना है। अब हम इसकी कंस्ट्रक्शन करेंगे। देखो जो कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले आप ये जो डायगोनल है ना पी आर 7.6 सेंटीमीटर का, इसको हम ड्रॉ करेंगे स्केल की हेल्प से। ठीक है, तो ये मैं 7.6 सेंटीमीटर का डायगोनल ड्रॉ कर लेता हूं। ठीक है स्टूडेंट, अब नेक्स्ट ये जो पॉइंट है आपका, ये पॉइंट है आपका P। ये पॉइंट हो गया आपका P, ये वाला हो गया R। तो हमने पी आर डायगोनल ड्रॉ किया है, वो है 7.6 सेंटीमीटर का। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, अब हम इसकी साइड लेते हैं पी क्यू 5.4 सेंटीमीटर। इसके लिए हम कंपास को लेते हैं और कंपास की टिप को पहले तो मैं पी पॉइंट पे रख लेता हूं। ये मैं पी पॉइंट पे रखूंगा। ठीक है, अब आपको 5.4 सेंटीमीटर का आर्क लेना है। तो आप देख सकते हैं ये 5.4 सेंटीमीटर की आर्क है। एक आर्क तो आपको ऊपर की ओर लगा देनी है इस तरीके से। ठीक है, और एक आर्क पी पर रख के आपको नीचे की ओर लगा देनी है। ऐसे आपको नीचे की ओर लगा देनी है। ठीक है स्टूडेंट, अब कंपास को हिलने नहीं देना है। सेम लेंथ लेकर आप आर पॉइंट पे रखेंगे कंपास की टिप को। ठीक है, तो ये कंपास की टिप को मैं आर पॉइंट पे रखता हूं। ठीक है, ये हमने आर पॉइंट पे रख दिया और ऊपर की साइड आपको आर्क लगानी है। उसके लिए कंपास को मैं सेट कर लेता हूं। ये आर्क मैंने ऊपर की ओर लगाया। ठीक है, और नीचे की ओर भी आपको लगाना है, तो ये आर्क मैंने नीचे की ओर लगा दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करना है, ये जो दोनों आर्क एक दूसरे को कट किया है, ये पॉइंट तो है आपका एस, ये वाला पॉइंट है आपका क्यू। अब मैं एस पॉइंट को और क्यू पॉइंट को पी और आर से ज्वाइन करता हूं स्केल की हेल्प से। ठीक है स्टूडेंट, तो अब मैं एस पॉइंट को ज्वाइन करूंगा किससे, पी पॉइंट से। ठीक है, ये ज्वाइन हो गया आपका। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट अब मैं एस पॉइंट को ज्वाइन करता हूं आर पॉइंट से। ठीक है, ये आर पॉइंट से मैंने ज्वाइन कर दिया। फिर आर को हमें ज्वाइन करना है किससे, क्यू से ज्वाइन करना है। ये मैंने क्यू से ज्वाइन कर दिया। ओके, सिमिलरली पी को हमें ज्वाइन करना है किससे, क्यू पॉइंट से। ठीक है, तो ये हमने क्यू को ज्वाइन कर दिया पी से। ओके स्टूडेंट, अब देखो ये जो आपने ज्वाइन किया है, ये 5.4 सेंटीमीटर का है और ये वाली भी 5.4 सेंटीमीटर का, और ये साइड भी आपकी 5.4 सेंटीमीटर की, और ये वाली साइड भी 5.4 सेंटीमीटर की। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से हमने पी क्यू आर एस एक रोम्बस को कंस्ट्रक्ट कर लिया। ठीक है गाइस, वर्किंग स्टेप आप खुद करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 को लेते हैं। कंस्ट्रक्ट ए कोडिलेटरल एबीसीडी वेयर AB is equal to 3 सेंटीमीटर, BC 4 सेंटीमीटर, CD 5 सेंटीमीटर, AC 6.5 सेंटीमीटर एंड BD 7.5 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन में हमें ABCD एक कोडिलेटरल को कंस्ट्रक्ट करना है। तो पहले तो हम रफ स्केच को बना लेते हैं। रफ स्केच में सबसे पहले मैं डायगोनल को ड्रॉ करता हूं। ठीक है, और एक ट्रायंगल को हमें ऊपर बनाना है और एक ट्रायंगल हमें नीचे बनाना है इस तरीके से। ये पॉइंट है आपका ए, बी, सी एंड डी।
ए बी दिया है 3 सेंटीमीटर, बी सी 4 सेंटीमीटर, सी डी 5 सेंटीमीटर, और ये इसका AC डायगनल है, ये हमें दिया गया है 6.5 सेंटीमीटर, और BD डायगनल 7.5 सेंटीमीटर। अब हम इसकी कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले हम ये जो नीचे ट्राइंगल है BCD, इसको कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो पहले मैं BD डायगोनल को ड्रॉ कर लेता हूं 7.5 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो ये मैंने 7.5 सेंटीमीटर का डायगोनल ड्रॉ किया है। ओके, अब ये जो पॉइंट है आपका वो है B, ये वाला D। BD ड्रॉ किया है 7.5 सेंटीमीटर का। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट स्टेप, ये जो इस ट्राइंगल की सीधी साइड है वो 5 सेंटीमीटर की है। तो आपको क्या करना है, कंपास को लेना है और उसमें 5 सेंटीमीटर की आर्क लेकर नीचे की ओर लगा देनी है। ठीक है, उसके लिए कंपास की टिप को आपको रखना है ठीक डी पॉइंट पर। ठीक है, ये मैंने डी पॉइंट पर रखा और नीचे की ओर हमें आर्क लगाना है। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूं मैं इसको, और इस तरीके से आपको एक आर्क लगा देनी है। ओके, अब क्या करना है नेक्स्ट, नीचे वाले ट्राइंगल में ये जो BC साइड है वो कितने सेंटीमीटर की है, 4 सेंटीमीटर की है। तो फिर से आप कंपास को लेंगे और उसमें 4 सेंटीमीटर की आपको आर्क लेनी है, और कंपास की जो टिप है वो आप B पॉइंट पे रखेंगे। ये मैंने कंपास की टिप को B पॉइंट पे रखा है, और नीचे की साइड आपको 4 सेंटीमीटर का आर्क लगाना है। ये 4 सेंटीमीटर का हो गया, और एक आर्क ऐसे आपको लगा देना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करना है, ये जो दोनों आर्क एक दूसरे को कट किया है उस पॉइंट को हम नाम देते हैं C। ये C पॉइंट हो गया। अब इस C पॉइंट को आपको ज्वाइन करना है B से और D से। तो हम स्केल को लेंगे और इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे। पहले मैं B को ज्वाइन करता हूं, किससे, C से। ये देख सकते हैं 4 सेंटीमीटर का है, फिर भी मैं इसको अच्छे से ज्वाइन कर देता हूं। ठीक है, अब मैं D पॉइंट को ज्वाइन करता हूं C पॉइंट से। ये आपका ज्वाइन हो गया। ठीक है, तो ये नीचे वाला ट्राइंगल आपका बन गया। इसमें जो CD साइड है वो 5 सेंटीमीटर की है, और BC साइड 4 सेंटीमीटर की। क्लियर स्टूडेंट, अब नेक्स्ट देखो क्या करना है। नेक्स्ट हमें ये जो AC डायगोनल है कितने सेंटीमीटर का है, 6.5 सेंटीमीटर का। तो आपको क्या करना है, कंपास में 6.5 सेंटीमीटर की आर्क लेनी है, और कंपास की टिप को आपको C पॉइंट पे रखना है और ऊपर की ओर आर्क लगा देनी है। तो ये मैं कंपास को लेता हूं और कंपास की टिप को C पॉइंट पे हमें रखना है। ओके, इसको मैं सेट कर लेता हूं। ये मैं कंपास की टिप को C पॉइंट पे रखता हूं। ठीक है, और ऊपर की साइड 6.5 सेंटीमीटर का आपको आर्क लेना है। ये आपका हो गया 6.5 सेंटीमीटर का, और इस तरीके से एक आर्क आपको लगा देनी है। नेक्स्ट क्या करना है, ये जो ऊपर वाला ट्राइंगल है ABD, इसमें जो AB साइड है वो 3 सेंटीमीटर की है। तो फिर से आप कंपास में 3 सेंटीमीटर की आर्क लेंगे। ठीक है, उसके लिए आपको कंपास की टिप को किस पे रखना है, B पॉइंट पर। ठीक है, तो ये मैं कंपास की टिप को रखता हूं B पॉइंट पर। ओके, ये मैंने
बी पॉइंट पे रखा और 3 सेंटीमीटर का हमें आर्क लेना है। ये 3 सेंटीमीटर का हो गया और ऊपर की ओर आपको ऐसे आर्क लगा देना है। ठीक है। अब ये जो दोनों आर्क एक दूसरे को कट किया है, ये पॉइंट है आपका ए। ठीक है। अब इस ए को हमें ज्वाइन करना है बी से और डी से। ठीक है स्टूडेंट, तो हम स्केल को लेंगे और इस ए पॉइंट को हमें ज्वाइन करना है बी से। तो ये मैंने बी से ज्वाइन कर दिया और इस पॉइंट को हमें ज्वाइन करना है, इसको थोड़ा सा सही कर दूं मैं। ओके, ये ज्वाइन हो गया और अब इस ए पॉइंट को हमें ज्वाइन करना है डी से। ठीक है, ये मैंने ए पॉइंट को ज्वाइन कर दिया है डी से। अब नेक्स्ट क्या करना है, इस ए को हमें ज्वाइन करना है सी से, क्योंकि ये डायगोनल भी तो है इसका, और मैं इसको ज्वाइन करता हूं सी से। लेवलिंग आपको अच्छे तरीके से करनी है। अब आप देख सकते हैं ये जो डायगोनल है आपका वो 6.5 सेंटीमीटर का है। ये 6.54 का अभी मैं इसको सही तरीके से कर लेता हूं, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट हमारे पास जो ए बी साइड है वो कितने सेंटीमीटर की थी, 3 सेंटीमीटर की। और ए सी डायगोनल कितने का था, 6.5 सेंटीमीटर का। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से हमने ए बी सी डी एक कोडिलेटरल को कंस्ट्रक्ट कर दिया। ठीक है गाइस, वर्किंग स्टेप आप खुद करेंगे और ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। अब हम लास्ट क्वेश्चन को लेते हैं। कंस्ट्रक्ट ए पैरेललोग्राम POST where PO is equal to 4.5 centimeter, PT 6 centimeter and OT 7.5 centimeter। तो हमें इस क्वेश्चन में POST एक पैरेललोग्राम को कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम रफ स्केच ड्रॉ करेंगे। रफ स्केच में सबसे पहले मैं डायगोनल को ड्रॉ करता हूं। ठीक है, और ऊपर की ओर एक ट्रायंगल बना लेता हूं और नीचे भी एक ट्रायंगल बना लेता हूं। ठीक है, ये पॉइंट है आपका POST। अब PO आपको दे रखा है 4.5 सेंटीमीटर, तो इसकी अपोजिट साइड भी क्या होगी, 4.5 सेंटीमीटर, क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती है। दूसरी साइड दे रखी है PT 6 सेंटीमीटर, तो ये वाली साइड भी आपकी क्या होगी, 6 सेंटीमीटर। और एक हमें डायगोनल दे रखा है 7.5 सेंटीमीटर का। ओके स्टूडेंट, अब हम इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं। कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले हम ये जो डायगोनल है OT 7.5 सेंटीमीटर का, इसको हम ड्रॉ करते हैं स्केल की हेल्प से। तो ये मैं 7.5 सेंटीमीटर का डायगोनल ड्रॉ कर लिया। ओके, और इसको मैं नाम दे देता हूं O, और ये हो गया आपका T, 7.5 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट स्टेप, ये साइड 4.5 सेंटीमीटर और ये साइड भी 4.5 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, कंपास को लेंगे और कंपास में 4.5 सेंटीमीटर की आर्क लेंगे। उसके लिए कंपास की टिप को हमें रखना है टी पॉइंट पर। ठीक है, ये मैंने टी पॉइंट पे रखा और एक आर्क आपको 4.5 का नीचे लगाना है टी पे रख के, और दूसरा ओ पे रख के ऊपर लगाना है। तो ये मैं कंपास की टिप को ओ पे रखूंगा, ये मैंने इसको ओ पॉइंट पे रखा। ठीक है, और ऊपर की साइड आपको लगा देना है इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट दूसरी साइड है वो 6 सेंटीमीटर की है, तो फिर से हम कंपास को लेंगे और 6 सेंटीमीटर का आर्क लेंगे। ओके, तो ये 4.5 का है, अब हमें 6 सेंटीमीटर का लेना है।
तो ये हो गया आपका 6 सेंटीमीटर का। और पहले तो मैं नीचे लगा देता हूँ, कितने सेंटीमीटर का, 6 सेंटीमीटर का। तो ये मैं नीचे 6 सेंटीमीटर का लगा देता हूँ ओ पे रख के। अब हमें 6 सेंटीमीटर का आर्क है, वो टी पे रख के लगाना है ऊपर की ओर। ये मैंने टी पे रखा, और ये मैंने ऊपर एक और आर्क लगा दिया। ठीक है। अब ये जो दोनों आर्क नीचे एक दूसरे को कट किया है, इस पॉइंट को हम एस नाम देंगे, और ऊपर जो कट किया है उस पॉइंट को हम पी नाम देंगे। ठीक है। अब क्या करना है, पी को ज्वाइन करना है टी और ओ से, ऐसे ही एस को ज्वाइन करना है टी और ओ से। तो आप स्केल को लेंगे और इस पी पॉइंट को आपको ज्वाइन करना है टी से। ये मैंने टी से ज्वाइन किया, 6 सेंटीमीटर का है। ओके। और अब इस पी पॉइंट को हमें ज्वाइन करना है ओ से। ये मैंने ओ से ज्वाइन किया, 4.5 सेंटीमीटर का है। देखो, लेवलिंग आपको अच्छे तरीके से करनी है। ठीक है। अब इस ओ को हमें ज्वाइन करना है एस से। ओके। ये मैंने एस से ज्वाइन कर दिया। अब मेरे को टी को ज्वाइन करना है एस से। ये मैंने टी को ज्वाइन किया है एस से, 4.5 सेंटीमीटर का है। ओके। आप देख सकते हैं। अब ओ एस जो साइड है वो कितने सेंटीमीटर की थी, 6 सेंटीमीटर की। टीपी भी आपकी 6 सेंटीमीटर की, और टी एस 4.5 सेंटीमीटर की, और पीओ 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है। तो ये हमने पी ओ एस टी एक पैरेललोग्राम को कंस्ट्रक्ट किया है। ठीक है गाइस। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट, और इस क्वेश्चन के साथ आपकी एक्सरसाइज 12.1 कंप्लीट। गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।